हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव, आज शिवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर हम काशी रहस्य, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही एक खिल भाग है। यूँ तो काशी की महिमा सभी शास्त्रों में बताई गई है, काशी खंड से लेकर स्कंद पुराण से लेकर शिव पुराण, हर जगह। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक खिल भाग है जो काशी रहस्य के नाम से जाना जाता है। उस ग्रंथ को लेकर आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। इसमें काशी की महिमा है और भी इत्यादि काशी में किए गए पापों का प्रायश्चित और भी बहुत सारे विषय पर इस पर चर्चा की गई है। और इसमें कुल 26 अध्याय है और मेरा ऐसा संकल्प है कि मैं इन 26 अध्याय के आपके साथ मिलकर पूरा करूं, और विश्वनाथ की कृपा रही तो बिल्कुल करेंगे। इसलिए आज हम लोग प्रथम अध्याय काशी रहस्य का शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर। काशी रहस्य प्रथम अध्याय। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। काशी रहस्यं प्रथमोऽध्यायः। ऋषि उवाच। ऋषिगण बोले, हे सूत, कृत, त्रेता, द्वापर, कली नामक चारों युगों का परिमाण अर्थात कितने संवत्सर पर्यंत कौन युग रहता है? अनादि सिद्ध युगों के सात्यादिक स्वाभाविक धर्मों और प्रत्येक युगों में लोगों के आचरण के बारे में जो आपके द्वारा बताया गया है, उसे हमने प्रारंभ से सुना। अब पुनः इस अधर्म के साथी कलयुग, जिसने सज्जनों को भी ठगा है, उस कलयुग के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ से सुनाइए। सूत उवाच। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कली की उत्पत्ति प्रदर्शनार्थ हेतु सर्वप्रथम सृष्टि के विषय में सूत बोले। कल्प की समाप्ति पर समस्त जगत को अपने भीतर समेट कर अनुपम अविनश्वर बुद्धजनों से सम्यक सेवित प्रलयाणव में योगिंद्रा में प्रसुप्त श्रीहरि जब जागे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब वे ब्रह्मा, आप मैं कौन हूँ, किस लिए उत्पन्न हुआ हूँ, और उस परम पुरुष परमेश्वर महाविष्णु के बारे में ये कौन है, मेरा क्या है, नहीं जान पा रहे थे। तब मैं जगत का नियंता हूँ और तुम मेरे नियम में हो, ऐसा जताने के लिए मेरा भजन करो, मेरा आश्रय लो, वे ऐसा बोले। परमात्मा के ऐसे वचन सुनकर ये मेरे शरण यानी आश्रय हैं, ऐसा जानकर उन्हें पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग दंडवत पूर्वक प्रणाम कर बोले, हे देव, सबके प्रकाशक, हे जगन्नाथ, जगत के प्रतिपालक, मैं आपके स्वरूप को तत्वतः नहीं जानता, ठीक ठीक से नहीं जानता। हे वरद, हे वर देने वाले, हे तात, हे प्रिय, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाएं, आप आदेश करें, मैं क्या करूं? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे तात, आपको सृष्टि कार्य में किस प्रकार की उद्विग्नता ना हो। स्थार जंगम के भेद से 2 प्रकार के लक्षणों वाली तथा उद्भिज, स्वेदज, अंडज और चरायुज के भेद से 4 लक्षणों वाली बड़ी सृष्टि करो। श्री ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, हे समस्त वरों को देने में समर्थ प्रभु, मैं तो आज्ञ हूँ, सृष्टि करने का मेरा क्या सामर्थ्य है? मुझे वह अतुलनीय सामर्थ्य दो जिससे कि सृष्टि का विस्तार कर सकूं। हे ब्राह्मण, आप सृष्टि कार्य करने की शक्ति के साथ अत्यंत दुर्लभ इस वेद विद्या को ग्रहण करें। वेदार्थ को देखकर तदानुरूप सृष्टि करो, जिससे सृष्टि कार्य में कभी तुम्हारा पराभव नहीं हो सकेगा। सूत जी बोले। उसके पश्चात ब्रह्मा ने वेदों के ज्ञान से सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त कर स्वार जंगम भेद से 2 प्रकार की और उद्भिज, स्वेदज, अंडज और चरायुज भेद से 4 प्रकार की सृष्टि की। ब्रह्मा द्वारा वेदार्थ को देख सृष्टि किए जाने पर पूर्व कल्प में की गई सृष्टि का स्मरण होकर अनायास ही यह जगत्रय प्रकट हो गया। हे परमा ऋषियों, श्री हरि के कहने के उपरांत ब्रह्मा ने जिस प्रकार सृष्टि की, जैसा उन्होंने जाना, जैसा सुना, वह सारा आपको सुनाता हूँ, आप उसे सुने। मेरे गुरु कृष्ण द्वापायन व्यास, इनसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से सुना और उसे जैमिनी, वैशंपायन, पैलादि के द्वारा तथा अन्य ऋषियों द्वारा भी पृथक रूप से सुना गया। ब्रह्मा ने प्रथम ब्रह्मनिष्ठ निवृत्ति मार्गी सनकादि कुमारों और मरीचि आदि प्रवृत्ति मार्गी प्रजापतियों की सृष्टि की और उनके द्वारा तत्पश्चात देव दैत्यों की सृष्टि की गई। उन्होंने प्रथम सत्यादि युगों की सृष्टि कर उनके धर्मों का विभाजन किया। युगों के प्रारंभ एवं अंत में अर्थात संध्या और संध्यांश में किए जाने वाले धर्मों और वेद प्रतिपादित युग त्रय के धर्मों से पृथक भूत अधर्मात्मक कली धर्मों का भी सृजन किया। लोक कल्याण की दृष्टि से देवादिदेव ब्रह्मा ने उनका विभाजन किया। उसके उपरांत उन्होंने सतयुग को बुलाकर पूछा,
तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? शीघ्र करो, यह तुम्हारा समय चल रहा है। सतयुग बोल रहे हैं, मेरी कला विधि में लोग सर्वथा भिन्न होते हैं। वे कामादि विषयों में परिवर्तित या संलग्न नहीं होते। सभी निर्वृति पारायण, शांत और हरि के प्रिय या हरि जिनको प्रिय है ऐसे हैं। सभी शुद्ध अंतःकरण वाले, प्राण, देह और इंद्रिय धर्मों से निर्वृत होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को उन धर्मों में कैसे निरुद्ध किया जाए, क्योंकि वे तो स्वयं विवेक संपन्न हैं। शांत विषयों से निर्वृत भगवान के प्रिय पात्र जनों के कर्म कलादि गुण बाधक नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो अशांत एवं ईश्वर से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति की आप जैसे सामर्थ्य पुरुषों द्वारा अधिकृत किए गए हमारे जैसे लोग भी निंदा ही करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृतयुग, तुम शीघ्र ही मृत्यु लोक में जाओ और अपने धर्मों का प्रवर्तन करो। काल ही सभी लोगों को सर्वदा प्रवर्तित करता है। सभी युगों में धर्म एवं अधर्म का अंतर्भाव होता है। यह अंतर्भाव पुण्यात्माओं और पाप करने वालों के कारण होता है। कृतयुग में पुण्यात्माओं की अधिकता होती है, पापी विरले ही होते हैं। फिर भी उनका नियंत्रण करने तुम जाओ। सूत उवाच, ब्रह्मा के द्वारा सूत्र रूप से बतलाए युग धर्मों को विस्तार से बताने हेतु सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, युगों के रूप, आकृति और कर्मादि के बारे में सुने। जिस युग के स्वरूप को सुनने के पश्चात सांसारिक विषयों से उसका पराभाव नहीं होता, सत्य और वैराग्य का अधिक्य होने से और सभी के ज्ञान वैराग्य से संपन्न होने से ज्ञानवत पूर्ण विग्रह, अक्षमाला को हाथ में लिए, ब्राह्मणों का प्रिय इत्यादि चिन्हों से सुशोभित ऐश्वर्यशाली सतयुग को प्रभु ब्रह्मा ने अपने कार्य हेतु प्रवृत्त किया। उसके उपरांत भगवान ब्रह्मा ने त्रेता, द्वापर और कली, इन 3 युगों को अपने अपने क्रियाकलापों के बारे में बताने को कहा। त्रेता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सज्जनों के द्वारा आदृत हाथ में स्त्रुवा लेकर यज्ञ करने वाला युगों में श्रेष्ठ और धर्म का प्रवर्तक होना इसके प्रिय धर्म कहे गए हैं। द्वापर युग को हाथ में खड़ग और खटवांग लिए बाण और धनुष धारण करने वाला, शांत, पुण्य एवं पाप दोनों करने वाला, क्रूर इत्यादि लक्षणों वाला जाना। मीडियम। सूत जी ऋषियों से बोले, हे ब्राह्मणों, विचारहीन अज्ञानी प्रयत्न करते ही रह जाते हैं, क्योंकि वे सुविचारों से रहित हैं, जबकि विवेकी विचारवान पुरुषों को शीघ्र ही फल मिल जाता है। ऐसे कलयुग के बारे में सुने। आप कलयुग के बारे में सुनिए। पिशाचों जैसे मुख वाला, ये कलयुग की आकृति है। कैसे? पिशाचों जैसे मुख वाला, क्रूर, कलह प्रिय, कली बाएं हाथ से ज्ञानेंद्रिय और दाहिने हाथ से जीवा पकड़कर नाचने लगा, हाथों से नीच कर्म करने वाला, दुष्ट, पुण्य पाप का घाल मेल करने वाला, कली ब्रह्मा जी के आगे हंसता, दुखी होता, रोता और कभी मोह को प्राप्त होकर स्थित हुआ। तथा तब श्रेष्ठ कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा मंद हास्य करते हुए उससे बोले, ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले? हे कली, अपने ज्ञानेंद्रिय और जिह्वा को दृढ़ता से पकड़कर भाड़ की भांति बार बार क्या नाच रहे हो? इस विदूषक के भाव से भूर लोग जाकर अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। कली उवाच, कली क्या कहता है? ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कली बोला, हे सबके नियंता, सर्वनाश करने वालों की खान, उच्छल आनंद रहित, निद्रा एवं कला का प्रिय पात्र, पर स्त्री, पर द्रव्य और परद्रोह ही जिसको प्रिय हैं, ठगने वाला वंचक, धूर्त, दिखावा और मात्सर्य भाव से युक्त, झगड़ा लगाने वाले लोग जिसको प्रिय लगते हैं, ऐसे मुझको पृथ्वी पर मत भेजिए। कलयुग कह रहा है कि मुझको पृथ्वी पर मत भेजिए। हे प्रभु, मेरी कला विधि में एकांतवास, योग साधना और संन्यास से छलकर अपना पेट भरने वाले लोग अपने आपको और औरों को भी ठगेंगे। कलयुग भी बता रहा है कि मेरे समय क्या हाल होगा। कली के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, कलयुग में जो लोग पाप करने वाले हैं और पाप से मुक्त पुण्यात्मा लोग क्रमशः शुभ कर्मों में प्रयत्नशील होकर जीर्ण होंगे। उधर तुम्हारे यानी कलिकाल में जो सावधान होंगे वे पुण्य के भार से विनम्र हो अपनी आयु की सीमित अवधि जानकर अपना हित करेंगे। मेरी आज्ञा से तुम उनकी सहायता करो। कली बोला, इस भारत खंड में जिन लोगों ने मेरी स्थिति दुर्लभ की है, उस शत्रु समूह से मैं डरता हूँ। ऐसी स्थिति में भूरलोक में कैसे जाऊंगा? ब्रह्मा जी बोले, रे कली, तुम्हारे शत्रु कौन हैं? उन्होंने तुमसे क्या शत्रुता की? तुम तो काल के अंश हो, अलुंघनीय, विद्वानों के लिए भी दुर्बोध हो।
कली। अब कली के शत्रु कौन से हैं सुनिए। कली बोला, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, मेरे शत्रु वर्ग के बारे में सुने। जिन निर्दयों के द्वारा मैं पीड़ित हूँ और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वे हैं, कौन है? शिव के नाम, श्री हरि के नाम, गंगा, वाराणसी नगरी, सत्संग, दान, तीर्थादि तथा विष्णु एवं शिव की कथा। हे देवेश, मेरे को क्षुभित करने वाले और भी बहुत से पुण्य साधन हैं। आपके समक्ष मैं क्या कहूँ? यदि कोई सामान्य भी शांति का क्षण होता है, तब मुझे दंभिक से भी भय लगने लगता है, तो फिर सत्पुरुषों की बात ही क्या। हे भगवान, वैदिक सिद्धांतों के विपरीत चलने वाले, व्याकुल कार्य में लगे हुए, स्त्री पुत्रादि से घिरे लोगों को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। इंद्रियों को वश में रखने वाले, शिव भक्त, राग द्वेष से रहित, धैर्यशाली और धैर्य बढ़ाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। वे मुझे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे निरंतर डरता रहता हूँ। अब भाई, जो पुण्यात्मा है, जो महादेव का भक्त है, जो श्री हरि का भक्त है, उसको कलयुग कैसे सताएगा? वही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे प्रभाव के कारण उनका प्रचार सदा ही उतना नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः तुम भूलोक जाओ और सुखपूर्वक रहो। सही बात है, कलयुग के प्रभाव के कारण ही बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, इसीलिए तो ये सब बन रहा है, काशी रहस्य, काशी खंड, पर इसका प्रचार अभी उतना नहीं है, उतने लोग जानते नहीं। तो आप इसको शेयर करिए, इस वीडियो को, ताकि इसका प्रचार हो, मेन इसका प्रचार हो, काशी का प्रचार हो, काशी खंड का प्रचार हो, काशी रहस्य का प्रचार हो। कली ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मेरा और उन सबका स्वभाव विरुद्ध क्यों है? आश्चर्य होता है कि वे सब मुझे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और मैं उन्हें। बड़ी दुविधा है। ब्रह्मा जी बोले, तुम काल के मल कहलाते हो और मल में शुद्धि नहीं होती, जबकि तुम्हारे सभी शत्रु शुद्ध हैं, इसलिए तुम्हारे उनके बीच कलह होता है। जब जो प्रबल होगा, तब वह दूसरे पर विजय प्राप्त करेगा। उनका प्रचार कहीं कहीं विरल रूप से होगा, जबकि तुम्हारा प्रचार प्रौढ़ रूप से व्यापक होगा। विचारवान एवं विवेकी पुरुषों के लिए तुम सदा समीचीन, ठीक प्रतीत होगे। भगवान के भक्त और धीर विचारवान पुरुषों तो सदा कलिकाल में ही जन्म लेना चाहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए सदा कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं। कली ने ब्रह्मा जी से पूछा, किस गुण के कारण आपके द्वारा मुझे समीचीन यानी कि अच्छा कहा गया, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं आपकी आज्ञा से भूलोक जाऊंगा। देखिए क्या क्या कलयुग में क्या फायदा है। ब्रह्मा जी बोले, निश्चय के साथ धैर्य धारण कर जिन पवित्र लोगों के द्वारा शुद्धि संपादित की जाती है, उन्हें कलिजनित दोष नहीं होता, और काशी में वास करने वालों को भी कलिकृत दोष नहीं होता। काशी में भी कलिकाल का प्रवेश नहीं है, वर्जित है, परंतु अब देखने में, अब देखा जाए तो कली धीरे धीरे काशी में भी प्रवेश कर रहा है, हमारी और आपकी देन की वजह से। मांस मदिरा आदि दुकानें हैं, ये सब है, ये सब कलिकाल के ही लक्षण हैं। जो लोग परमोदार शिव या जनार्दन का भजन करते हैं, लोभादि रूप कलिजनित दोष उनको नहीं प्राप्त होता। यदि मनुष्यों को गुरु सेवा या पुराण श्रवण सुलभ हो जाता है, तो धीरे धीरे सारे साधन उन्हें सुलभ हो जाते हैं। पुण्य के द्वारा ही शास्त्र निष्ठा एवं गुरु सेवा सुलभ होती है, और तत्पश्चात सार आसार का विवेक भी ठीक से हो जाता है। कोई पुण्यात्मा अज्ञानी भी परमात्मा ही सार तत्व है और अन्य सब कुछ आसार है, ऐसा जान कर यदि काशी का सम्यक सेवन करता है, तो उसे अच्छी तरह से सेवित काशी में ही शास्त्र जनित पद यानी परम पद प्राप्त हो जाता है। अतः पुण्य रहित पापियों का कली से कल्याण नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो पुण्य कार्य में तत्पर हैं, वह कलिकाल में भी भय से कभी असावधान नहीं होता। कली उवाच, इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हेतु शास्त्र और गुरु ये दो ही साधन हैं। ऐसा जानने के बाद कली ने ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे इंद्रादि लोकेश्वर के भी लोकेश्वर ब्रह्मा जी, गुरु शब्द का तात्पर्य क्या है? गुरु की महिमा क्या है? गुरु का स्वरूप या लक्षण क्या है? और किसका गुरु होता है, यह भी बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ये गणेश सिद्धदाता हैं, और गकार उनका बीज होने से वह भी सिद्धि देने वाला है। इसलिए गुरु शब्द का गकार भी गुरु के सिद्धिदातृत्व का परिचायक है। अग्नि में दाहकता होती है
और उसके बीज रा कार में भी दाहकता है। इस कारण गुरु शब्द के रकार से पाप दाहकत्व का बोध होता है। अकारो भगवान ब्रह्मप्युकारो विष्णु रुच्यते, इसके अनुसार उकार या अव्यक्त स्वरूप विष्णु का बीज है। इन तीनों वर्णों का कर्मधाराय समास करने से सिद्धिदायक परमात्मा ही गुरु शब्द से संबोधित होता है। गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु परात्पर पर ब्रह्मा की यहाँ बात बताई गई है कि गुरु और पर ब्रह्म में भेद नहीं। गणेश एवं अग्नि से युक्त विष्णु से समन्वित गुरु शब्द अपने आप दो अक्षरों का वर्ण द्वयात्मक मंत्र है, जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ फल रूप में प्राप्त हो जाते हैं। गुरु ही पिता की तरह पालक, माँ की तरह पोषक और परम कल्याण करने वाला है। कल्याणकारी परमात्मा शिव के कदाचित रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर दूसरा कोई नहीं बचाता है। ये है काकभूषुंडी के भी गुरु ने काकभूषुंडी को शिव जी के क्रोध से बचाया था। बैठे रहे अजगर इस पापी, सर्प होई खलमल भति व्यापी। तो परमात्मा के रुष्ट होने पर गुरु बचा सकता है, गुरु के रुष्ट होने पर परमात्मा भी नहीं। इतना महिमा है। गुरु ही एक साधारण व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने से ब्रह्मा, उसमें सद्गुणों को विकसित एवं संरक्षित करने के कारण विष्णु, एवं उसमें विद्यमान अवगुणों का नाश करने अर्थात उन्हें दूर करने के कारण महेश्वर कहा गया। वही परम तत्व है या परब्रह्म सदृश है। इस कारण आत्मकल्याण हेतु गुरु के शरण जाना चाहिए, योग्य गुरु के शरण जाना चाहिए। श्री हरि के प्रसन्न होने पर भी विष्णु भक्त या सर्वव्यापी परमात्मा के उपासक निश्चल गुरु भक्ति की ही सम्यक प्रार्थना करते हैं। गुरु के प्रसन्न होने पर जगदीश्वर समस्त सिद्धियों को देने वाले जनार्दन भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की उपासना करके ही व्यक्ति शास्त्रों द्वारा बतलाए मार्गों को अच्छी तरह समझ पाता है। तीर्थों, योग साधना और व्रतादि तपों के साथ धर्म के स्वरूप को भी जान पाता है। सदाचार, वर्णाश्रम धर्मों के स्वरूप एवं विवेक को प्राप्त कर भक्ति एवं वैराग्य युक्त परम ज्ञान को भी प्राप्त कर पाता है। गुरु शब्द के तात्पर्य स्वरूपादि के विषय में सुनने के बाद कली ने पूछा, हे देवादिदेव, गुरु सर्वधर्म स्वरूप है। यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ। धर्मादि सकल पुण्यों के अधिष्ठाता तो भगवान शिव कहे जाते हैं, तो फिर गुरु कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले, जिस शास्त्र के श्रवण से तुम्हारे अर्थात कली जनित भय से कोई व्यक्ति मुक्त होता है, उस शास्त्र का श्रवण किसी को भी कहीं भी गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। इस प्रयोजन से चारों ही अभिष्ट पुरुषार्थों को देने में सामर्थ्य ऐसी कथा को सम्यक रूप से सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से श्रोता गुरु भक्ति एवं धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, गोदावरी नदी के तट पर अंगिरा मुनि के उत्तम वृक्षों एवं मृगादि प्राणियों से व्यक्त तथा सभी के बीच विख्यात एक कल्याणकारी आश्रम था। वह अनेक ब्रह्म ऋषि एवं राजऋषि गण उत्तम तपस्या में रत थे। उन्हीं के बीच व्यास शिष्य महात्मा पैल के पुत्र पुण्यात्मा वेद धर्मा ऋषि भी थे। उनके वेद वेदांग के पारंगत ऐसे बहुत से शिष्य थे। उनमें संदीपक नामक एक अत्यंत गुरु भक्त शिष्य भी था। गुरु से वेद विद्या प्राप्त कर तथा शास्त्रों एवं पुराणों का श्रवण कर उसने गुरु सेवा करने की इच्छा से नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर गुरु के घर पर ही वास किया। एक बार वहाँ अपने किसी विशिष्ट कार्य के लिए, हे संदीपक जाओ, ऐसा कहते हुए महात्मा गुरु ने बुलाया। आओ, ऐसा कहकर महात्मा गुरु ने बुलाया और उसके आते ही तुम्हारी जय हो, आयुष्मान हो, ऐसा शीघ्रता से कहा। वेद धर्मा बोले, हे वत्स, मेरे शिष्यों में तुम मेरे अतिशय प्रीति रखते हो। मैं जो कहता हूँ उसको करने में यदि समर्थ हो तो विचार करके बोलो। मेरे बीते हुए हजारों जन्मों में मैंने पाप किए हैं, उन सभी को अपने तपोबल से मैंने धो दिया। मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले वाणी, मन और शरीर से किए गए पापों को भी मैंने दूर कर दिया। उनमें कुछ अभी भी शेष हैं जिन्हें भोगना चाहिए, ऐसा मेरी मति कहती है, क्योंकि निश्चय ही वे कभी भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते, ऐसा मेरा मत है। प्रारब्ध तो बिना भोगे नष्ट होगा नहीं। सभी शास्त्रों में पापों की परम स्थिति कही गई है। वाराणसी में किया हुआ छोटा सा भी प्रायश्चित बड़े से बड़े पाप को दूर कर देता है। इन दोनों ही पापों, प्रारब्ध पाप और संचित पाप का मेरे द्वारा एक साथ भोग आरंभ किया जा रहा है। हे परम बुद्धिमान वत्स, मेरी सेवा करनी होगी, बोलो करोगे? यदि नहीं तो मैं आदरपूर्वक किसी दूसरे शिष्य का सेवा हेतु वर्ण करूंगा। संदीपक बोले,
हे पाप को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाले गुरुदेव, आपके बोलने पर पाप आ जाते हैं और जाने के लिए प्रेरित करने पर चले भी जाते हैं, तो फिर यह दुख संग्रह क्यों करना चाहते हैं? वेद धर्मोवाच। वेद धर्मा बोले, इस संसार में अपने जीवन काल में यदि मनुष्य प्रायश्चित नहीं करता तो अनेक प्रकार के पापों का उसकी बुद्धि आश्रय लेती है। किए पाप देव, ऋषि और मुनियों से भी किसी को भी नहीं छोड़ते। इस कारण जानने वाले कुल्यानी समझदार पुरुषों को पाप के क्षय हेतु शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। दीपक बोले, हे गुरुदेव, मैं विधि पूर्वक आपकी यथाशक्ति अपने सामर्थ्यानुसार सेवा करूंगा। गुरुदेव बिना किसी संकोच के चित्त से आदेश करें। वेद धर्मा बोले, हे उत्तमव्रती, फिर मैं कुष्ठी में जाऊंगा और अंधा भी। तुम 21 वर्षों तक मेरे शरीर की रक्षा करना। समाधि में जाएंगे और अंधे भी हो जाएंगे, और 21 वर्षों तक संदीपक जी को इनकी रक्षा करनी है, इनके शरीर की। दीपक उवाच। दीपक बोले, हे सर्वसमर्थ गुरुदेव, मेरे रहते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने पापों हेतु मुझे कुष्ठी बना दिए, मेरे सिर पर पापों का भार आरोपित कर दीजिए और आप कुशलता पूर्वक रहो। देखिए संदीपक की गुरु भक्ति, गुरु के पाप को अपने सर ले रहे हैं। वेद धर्मा बोले, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र या शिष्य को पाप नहीं देता, क्योंकि पाप भोग कहीं भी केवल करने वाले को बाधित करता है, अन्य को नहीं। कर्मो न गो गच्छति जीव एका, केवल कर्म ही जाता है और उसी के साथ जाएगा जिसने उसको किया है, वही भोगेगा। इसलिए मेरे द्वारा ही भोगा जाना चाहिए। तुम केवल सेवा के लिए समर्पित रहो। सेवा कार्य में भोग से भी अधिक कष्ट होता है, सेवा कष्टकारी है ही। अतः मुझे भगवान धूर्जटि शिव की शुद्ध काशीपुरी में ले चलो, जहाँ मैं अपना संपूर्ण प्रारब्ध कर्म समाप्त कर शाश्वत मोक्ष सुख प्राप्त करूँगा। दीपक उवाच। दीपक बोला, अपना कल्याण चाहने वाले आपके चरण कमलों के सेवक मेरे द्वारा भगवान धूर्जटि के पावन क्षेत्र में अवश्य ही जाया जाना चाहिए। और शिष्य ब्रह्मा जी ने कली से कहा। उसके पश्चात वे दोनों ब्राह्मण गुरु वेदधर्मा और शिष्य संदीपक साथ साथ काशी जाकर मणिकर्णिका के उत्तर तट पर कामलेश्वर के निकट स्थित हो गए। कामलेश्वर लिंग, वहां स्नान कर अन्नपूर्णा के सहित विश्वेश्वर का सम्यक पूजन कर गुरुदेव ने अशुभ प्रारब्ध भोग भोगना प्रारंभ कर दिया। कुष्ठी में गए और अंधे हो गए। पीड़ितों का दुख दूर करने वाले वे गुरु स्वयं कुष्ठ रोग और नेत्रांधत्व प्राप्त कर परम दुखी हो स्थित हुए। वह शिष्य दीपक श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करता था। मवाद नेत्रमल मलमूत्र आदि भी वह ब्राह्मण साफ करता था। वह भिक्षा से अन्न लाकर अपने गुरुदेव को भोजन कराता। जितेंद्रिय वे ऋषि वेद धर्मा रोगवश अजितेंद्रिय हो गए। सरल स्वभाव के होने पर असाधुत्व को प्राप्त हो गए। कभी कभी तो भिक्षा से मांग कर लाया अन्न सारा का सारा अपने ही खा जाते, तो कभी मीठा नहीं है ऐसा कहकर क्रुद्ध हो थोड़ा ही खाते। महारोग रूपी ग्रह से ग्रस्त होने से भी तभी कभी तो शिष्य को हे वत्स, हे तात, हे प्रिय ऐसा कहते, तो कभी पाप पुरुष आदि सर्वथा अनुचित शब्दों से संबोधित करते। पाप से ही मनुष्य की वाणी भी कटु बोलने लगती है। जो दीनता और मात्सर्य से भरी शुभाशुभ से रहित होती है, महापातक के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला दैन्य अत्यंत कष्टकारक होता है। अन्य प्राप्त दुख पाप इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। दैन्यग्रस्त गुरु वे धर्मपरायण अपने शिष्य से बार बार दो दो ऐसा कहकर मांगते रहते। सब कुछ सहन कर वह श्रद्धा से गुरु की सेवा कर रहा था। जैसे जैसे जब जब गुरुदेव का मन मिष्ठान आदि की इच्छा से जुड़ता, वैसे वैसे शिष्य दीपक भिक्षा लेकर उनको प्रदान करता था। गुरु को समर्पित वह शिष्य दीपक न तीर्थों की कभी यात्रा करता, न देव दर्शन करता, न अपने देह के निमित्त कहीं जाता, न किसी से मिलता, अपितु रात दिन अहर्निश ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का भाव गुरु में रखकर उनकी सेवा करता था, अन्य किसी की सेवा नहीं। वह पुण्यात्मा दीपक अपने इन गुरुदेव को ही श्रेष्ठ सर्वव्यापी जनार्दन विष्णु के रूप में देखता, तो कभी वेद शास्त्र आदि समस्त विद्याओं के ईश पार्वती पति साक्षात भगवान शिव ये ही हैं ऐसा निश्चय करता। कभी यदि भिक्षा ज़्यादा नहीं मिलती, तब उसके लिए थोड़ी सी ही बचती, तो उससे खाकर संतुष्ट रहता। वह दीपक कभी सोता नहीं था, अपितु अपने कार्य के प्रति सदा सावधान रहता था। गुरुदेव शुभ या अशुभ जिस किसी पदार्थ की याचना करते, वह तुरंत उसे लाकर उन्हें समर्पित करता। वह सदा समय से स्नेह और परम आदर के साथ एकाग्र बुद्धि से सारे कर्तव्य संपन्न करता।
सेवा कार्य में गुरुदेव के प्रति न कभी क्रूर, असंगत, दोष बुद्धि युक्त, खिन्नता भरे वचन ही बोलता, न गुरु के विपरीत मत रखता, न तो सेवा कार्य में उदासीनता रखता और न ही दूसरी किन्हीं बातों का विचार करता। एक बार किसी समय वह शिष्य दीपक हाथों में पंखा लिए एकाग्रचित होकर गुरु सेवा कर रहा था। उसी समय बार बार वर मांगो ऐसा कहते हुए भगवान विश्वेश्वर को उसने अपने सम्मुख खड़ा देखा। आहा, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन हो गया। विश्वेश्वर उवाच, हे गुरु भक्त, हे परम बुद्धिमान, तुम अक्षय वर मांगो। हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से मैं जगत का नियंता तुम्हारे पर अतिशय प्रसन्न हूँ। गुरु भक्ति से विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए। दीपक बोला, हे मृत्युंजय, हे महादेव, हे जगन नियंता ईश्वर, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो गुरु से पूछ कर मांगूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ से कहकर उस दीपक ने गुरुदेव से कहा कि भगवान अभिमुक्तेश्वर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं। अगर गुरुदेव का आदेश हो तो मैं आपकी रोग निवृत्ति की प्रार्थना उनसे करूं, अन्यथा हे भगवान, यदि और कोई कार्य हो तो आप वैसा कहिए। वेद धर्मा बोले, हे निष्पाप दीपक, मेरे लिए रोग नाशक हेतु देवादिदेव विश्वेश्वर की प्रार्थना ना करो। मैं अपना पाप भोग कर ही शुद्ध हो सकूंगा, अन्यथा नहीं। संसार रूपी रोग को जलाने वाले अर्थात भवबंधन से छुड़ाने वाले, मन में स्थिर कामादि वासना रूपी मल का विनाश करने वाले ऐसे भगवान शिव से देह जनित भोग की निवृत्ति के लिए कौन प्रार्थना करेगा, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार गुरु के वचन को सुनकर देवादिदेव महादेव के पास जाकर उनको प्रणाम करवा बालक दीपक बोला, मैं वर नहीं लूंगा, ऐसा बोला। भगवान शंकर के द्वारा बार बार वर हेतु कहे जाने पर भी मैं श्रेष्ठ वर नहीं लूंगा, ऐसा दीपक को के कहने पर शंकर भी अपने गणों सहित अपने स्थान को लौट गए। भगवान भी चले गए। इधर भगवान शिव भी देवी उमा के साथ निर्वाण मंडप में स्थित होकर सभी देवताओं की उपस्थिति में भगवान मधुसूदन से बोले, हे नारायण, हे अरविंदाक्ष, मेरे को भी आनंद देने वाली और मन को संतोष देने वाली ऐसी विचित्र गुरु भक्ति मैंने आज देखी। विष्णु भगवान का कौन गुरु है, किसका वह शिष्य है? वृषभध्वज, आपने उन्हें कहाँ देखा, उसकी कैसी गुरु भक्ति रही, उसे विशेष रूप से सुनना चाहिए। विश्वनाथ बोले, हे जनार्दन, एकाग्र होकर इस महान आश्चर्यकारी कथा को सुने। गुरु भक्ति से तो बालक दीपक ने मुझे आकृष्ट कर लिया। गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले महान तपस्वी, काशी के महिमा को जानने वाले, समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य युक्त वेद धर्मा नाम के महात्मा थे। उनका दीपक नाम का एक अनुशासित शरीर वाला आज्ञाकारी शिष्य था। उसके जैसा कोई गुरु भक्त शिष्य आज तक मैंने ना देखा। ये भगवान कह रहे हैं, विश्वनाथ कह रहे हैं। जब मैं उसे वर देने गया तब उस भक्त ने वर स्वीकार नहीं किया। चतुर्विध पुरुषार्थ सदृश श्रेष्ठ वरों का प्रलोभन बहुत बार देने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष दे दे, कहीं कुछ नहीं चाहिए। गुरु सेवा का हृदय में दृढ़ निश्चय करने वाला दीपक गुरु के बिना और कुछ भी नहीं देखता। गुरु सेवा हेतु अपना समर्पण कर उसके अधीन रहकर ही सब कुछ करता। हे पुरुषोत्तम, सेवा समस्त शास्त्र सम्मत है। तुम्हें मुझे देवताओं समस्त पितृगण तीर्थ एवं धर्म और ब्राह्मणों को भी सम्मत है। वह बालक अपने गुरु में ही सब कुछ विशेष रूप से देखता है। हे विष्णु, मेरा अधिक कहने से क्या, वह शिष्य दीपक सर्वथा दर्शनीय है। धर्म ज्ञान आदि सब कुछ गुरु में ही देखने वाला, गुरु का प्रिय पात्र गुरु भक्त, वह दीपक मानो संसार में व्यक्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला दीपक ही हो। वह पुण्यात्मा दीपक गुरु चरण कमलों की विधित प्रकार से सेवा करता है। भगवान शिव के मुखारविंद से इस प्रकार सुनने के उपरांत सकल धर्मों के वेत्ता एकाग्र प्रेमी भगवान विष्णु गुरु शिष्य के निकट गए और वहां अपने गुरु की सेवा करते हुए दीपक को देखा। भगवान शंकर ने उसकी गुरु भक्ति के विषय में जो पहले कहा था उससे भी कहीं अधिक देखा। उसको बुलाकर भगवान विष्णु ने अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। दीपक बोला, हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधर, आपको नमस्कार है। आप मुझ बालक पर किस भक्ति के कारण प्रसन्न हुए हैं? वे लोग जो करोड़ों साधनों के से जगत के अधीश्वर जगदीश्वर आत्मतत्व स्वरूप आपको भजते हैं, सर्वत्र समान रूप से रहने वाले सर्वव्यापी आपने आत्मस्वरूप सर्वाक्षी आपको फिर भी नहीं देख पाते। दीपक बोला, मैं तो अनाथ हूँ और निश्चय ही एक अज्ञानी बालक हूँ। पूरे जीवन मैंने कभी आपका स्मरण भी नहीं किया, उसके उपरांत भी आप मुझे श्रेष्ठ वर देने आए हो। वह अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है। विष्णु बोले, तुम्हारी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और जितेंद्रियता तथा संयम के साथ की गई गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी इस गुरु भक्ति के कारण ही तुम हमारे लिए पूजनीय और प्रयत्नपूर्वक पालन करने योग्य हो। दीपक बोला, वेद, वेदांत, तर्कशास्त्र और अन्य शास्त्रों को पढ़कर मैंने अच्छी तरह विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि गुरु ही श्रेष्ठ देव है, गुरु सेवा ही श्रेष्ठ तपस्या है। परमानंद प्रदान करने वाला पूर्ण ज्ञान जिनकी कृपा से मैंने पाया वही मेरे लिए परम तीर्थ है। इसलिए गुरु के अतिरिक्त मैं अन्य किसी वस्तु की प्रार्थना कर ही नहीं सकता। यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो गुरु भक्ति प्रदान करो, मैं गुरु का स्वरूप यथार्थ रूप से जान सकूं, ऐसा उपदेश करें। विष्णु बोले, हे मुने, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले, ऐसे अपने गुरु का स्वरूप तो तुमने जान ही लिया है। तथापि हे तात, तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव के कारण सुखदायक गुरु के स्वरूप को बतलाता हूँ। जो लौकिक व्यवहार संबंधित सद्बुद्धि को समान रूप से प्रदान करता है वह गुरु होता है, किंतु जो धर्म का उपदेश देने वाला गुरु होता है वह तात्विक दृष्टि से उस पूर्ण गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। षडंगों सहित वेदों को पढ़ाने वाला उससे भी विशिष्ट कोटि का होता है। उससे भी श्रेष्ठ वेदों का अर्थ निरूपण करने वाला, उससे भी अधिक श्रेष्ठ मेरा चिंतन करने वाला होता है। जिसके सान्निध्य में बैठकर श्रवण करने से मेरे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है और जो स्वयं साक्षात करने के बाद ही सुनाता है, ऐसा गुरु मेरा ही स्वरूप होता है। भयानक विषधरों के समान काम वासना रूपी दोषों से जो दूषित मन नरक जाने की संभावना होने पर भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, उस दूषित मन को जो शास्त्रों और वासना रूपी मल को भस्म करने वाले पुराणों के द्वारा शोधित करता है, ऐसे सद्गुरु को छोड़ इस पृथ्वी तल पर अन्य कौन ऐसा देवता है, अर्थात कोई भी नहीं। ऐसा सद्गुरु शुभ क्या है, अशुभ क्या है, क्या दिखाता है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य है, इसका बोध कराता है। सन्मार्ग और कुमार्ग का भेद बताते हुए वैराग्य आदि के रहस्य को उद्घाटित करता है। भगवान विष्णु बोले कि रात दिन गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त होना यही मेरा सबसे बड़ा अनुग्रह है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ वरदान है और यही अपना सबसे बड़ा लाभ है। जब मेरा भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का और ब्राह्मण का विशेष अनुग्रह होता है, तभी सद्गुरु की सेवा का सदा अवसर प्राप्त होता है। दीपक बोला, हे जनार्दन, आपने मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया। आपकी कृपा से गुरु के स्वरूप को जानकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप सुखपूर्वक जा सकते हैं। सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे दीपक के द्वारा कहे जाने पर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अद्भुत संवाद को सुनने के बाद गुरु के द्वारा शिष्य को आहूत किया गया। गुरु जी द्वारा यह भी पूछा गया कि स्वामियों के द्वारा कौन सी शुभ बात कही गई। हे पुत्र, हे दीपक, तुमने किसके साथ वार्तालाप किया अथवा तुम्हारे द्वारा क्या क्या प्राप्त किया गया। हे तात, मेरे समक्ष सब कहो। गुरुदेव द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। दीपक बोला, भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवताओं द्वारा भी वर याचना का अनुग्रह प्राप्त हुआ, किंतु कौन सा वर याचना के योग्य होगा, क्योंकि सारे वर गुरु भक्ति के सामने निकृष्ट ही होंगे। आपके चरणारविंदों की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। आपकी कृपा से सर्वदा श्रद्धा पूर्वक यह होती रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गुरुदेव से ऐसा निवेदन कर शिष्य दीपक पुनः सेवा में तत्पर हो गया। इधर गुरु वेद धर्मा भी प्रारब्ध कर्मजनित कष्टों से मुक्त होकर पुनः पूर्वतत् सर्व सुंदर हो गए। काशी के आश्रय से कृतार्थ होकर क्रोधादि विकारों से मुक्त हो धर्मपरायण ऋषि प्रसन्नतापूर्वक दीपक से बोले। वेद धर्मा बोले, प्रारब्ध कर्म के नाम से जाने वाले कर्मपाश सभी रूपी कष्टों से मैं पार हो गया। काशीवास के फलस्वरूप मैं भवसागर को भी पार कर गया। काशी में पतित व्यक्ति भी धर्म करने पर मेरी कृपा से दुख को नहीं प्राप्त करता, अर्थात उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जगदीश्वर विश्वेश्वर महानुभाव शिव की नित्य प्रतिज्ञा है। पतित व्यक्ति भी अगर धर्म करे तो उसे भी दुख नहीं प्राप्त होगा। भगवान विश्वनाथ के देह से उत्पन्न अर्थात उनके द्वारा उपदिष्ट सुविद्या यानी ब्रह्म विद्या द्वारा काशी में विश्वनाथ रूपी प्रदीप की प्रभा से प्रकाशित संयमी पुण्यात्मा महात्माओं का पाप रूपी अंधकार निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इति श्री ब्रह्मवरार्ते काशी रहस्य प्रथमोऽध्याय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो आज काशी रहस्य का प्रथम अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर दिया। बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, काशी की महिमा प्रकट करने वाला है।
और काशी की महिमा, यूँ तो बहुत लोग काशी जाते हैं, परंतु ऐसे ऐसे लिंग हैं काशी में, ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, सब चीज़ है काशी में, परंतु अज्ञान के कारण कोई जान ही नहीं पाता। तो इसी को मिटाने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। अभी काशी रहस्य से शुरुआत है, प्रथम अध्याय, अभी इसमें 25 अध्याय बचा है, 26 अध्याय है। विश्वनाथ की कृपा से इसको पूर्ण करेंगे। आपको बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ पूर्ण करने का संकल्प लिया है। आप लोगों का साथ रहा तो पूर्ण करेंगे, और इसको शेयर करिए ताकि इस ग्रंथ का प्रचार हो, काशी का प्रचार हो। काशी जो मूल स्वरूपा काशी है, काशी केवल ये नहीं है कि आप गए और गंगा आरती घूमे और 4 जगह चाट खा के वापस आ गए। काशी जो मूल स्वरूप है, जो लिंगानी तीर्थानी, काश्याम तिले तिले लिंगम काश्याम तीर्थानी पदे पदे, ये जो सूक्त है, इसको सार्थकता रूप में अगर आप देखेंगे, अगर आप महसूस करना चाहेंगे, तो तभी कर पाएंगे जब आप काशी का स्वरूप पहचानेंगे। वो पहचान में कैसे आएगी? जब काशी के प्रति श्रद्धा होगी, काशी के प्रति श्रवण होगा, निष्ठा होगी। तो इसको शेयर करिए, और अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं द्वितीय अध्याय के साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।